नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर एक्टिव पॉलिटिक्स में अब उतर सकते हैं। सोमवार यानी कि आज का दिन 2 मई तारीख 2 मई 2022 बिहार में उन्होंने सक्रिय राजनीति में हाथ आजमाने के संकेत देते हुए ट्वीट के जरिए यह घोषणा की कि ये लोगों के मुद्दों और जन सुराज के रास्ते को बेहतर ढंग से समझने के लिए उनके पास जाने का वक्त है। प्रशांत किशोर, आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जगन मोहन रेड्डी से लेकर अरविंद केजरीवाल की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की बात कर लीजिए, इन सभी समेत कई पार्टियों के लिए चुनाव में रणनीति बना चुके हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में पहले से स्थापित पार्टियां इसे उनका विशेषाधिकार बताकर ज्यादा महत्व देने को तैयार नहीं दिखती, जबकि बीजेपी के साथ राजनीति में सबसे पहले राजनीति की शुरुआत करने वाले प्रशांत किशोर को लेकर बीजेपी का कहना है कि यहां यानी कि बिहार का बच्चा बच्चा चाणक्य है और इसीलिए किसी दूसरे या तीसरे चाणक्य की कोई जरूरत नहीं है। 4 मई को लेकर सभी की निगाहें जरूर टिकी हैं कि 4 मई को प्रशांत किशोर क्या कहते हैं। आज चर्चा इसी विषय पर कि क्या आरजेडी और एनडीए का विकल्प बनेंगे प्रशांत किशोर। तो हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उन मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ अभिषेक झा जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता जेडीयू, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी, ज्ञान रंजन कांग्रेस प्रवक्ता, और इसके साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। इस चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले वो ट्वीट दिखाना बहुत जरूरी है जिस ट्वीट के जरिए प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता तक जाने की इच्छा जाहिर करते हुए राजनीति में अपनी सक्रिय राजनीति की भूमिका भी तैयार कर ली। जरा वो ट्वीट हम चाहेंगे सबसे पहले दिखाना। देखिए, ये वो ट्वीट है जिसे प्रशांत किशोर ने 2 मई 2022 लोकतंत्र में सार्थक भागीदारी जिसकी जरूरत अब आन पड़ी है, उस भागीदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, इस ट्वीट के जरिए उन्होंने आज की सुबह की शुरुआत कर दी। राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए प्रशांत किशोर तैयार हो चुके हैं और ये ट्वीट उन्होंने किया। सार्थक भागीदारी बनने और जनहित की नीतियों को आकार देने में मदद के मेरे प्रयास में 10 सालों का उठक पटक जारी रहा। अब मैं जिंदगी के इस पन्ने को पलटता हूं, यानी एक नए पन्ने की शुरुआत। जनता के मुद्दों और सुशासन यानी जन सुराज की ओर जाने के लिए असली मालिकों जनता तक जाने का समय आ चुका है। ये ट्वीट किया गया प्रशांत किशोर की तरफ से और इस ट्वीट के साथ ही अब बहस और चर्चा इसी पर शुरू हो चुकी है कि क्या एक नया मजबूत विकल्प आरजेडी और एनडीए के बाद बिहार की जनता को मिलने जा रहा है। सबसे पहले मेरा सवाल अभिषेक आपसे ही, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ने जिस ट्वीट के जरिए अपनी राजनीतिक इच्छा को जाहिर कर दिया, हालांकि राजनीति में उनकी भागीदारी पहले से है, लेकिन अब इस नई भूमिका की अगर हम बात करें तो इन्हें आप चुनौती के तौर पर देखते हैं, विकल्प के तौर पर देखते हैं? विभा, आपने ठीक कहा कि इससे पहले भी प्रशांत किशोर जी ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और हमारे ही दल में वो थे। फिर पूरा क्या घटनाक्रम हुआ वो सभी के सामने है और भारत के संविधान ने आज़ादी दी है किसी भी व्यक्ति को कि वह कोई भी राजनीतिक या गैर राजनीतिक संगठन खड़ा कर सकता है और उस संगठन के तहत वो काम कर सकता है। तो यह अधिकार तो हर किसी को मिला हुआ है, आपको मिला है, मुझको मिला है, हर कोई जानता है इस चीज को। तो अब अगर वो बिहार में आते हैं, राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं, इससे पहले भी उन्होंने 2 साल पहले संगठन बनाने की कोशिश की थी, क्या हुआ था आपके सामने है। फिर वो बिहार से बाहर भी चले गए थे। तो अगर वो जेडीयू को छोड़ क्यों दिया उन्होंने? प्रशांत, अभिषेक, प्रशांत ने जेडीयू को छोड़ क्यों दिया? क्योंकि जो मान सम्मान कैबिनेट के तौर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका, उपाध्यक्ष बनाया जाना, इन तमाम चीजों से सम्मानित करने का भरपूर प्रयास नीतीश कुमार की तरफ से किया गया था। फिर जेडीयू को छोड़ देना, क्या यही वो महत्वाकांक्षा रही होगी? विभा, जेडीयू में वो आए, इतना मान सम्मान मिला, पार्टी के उपाध्यक्ष बने और उसके बाद भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी की तरफ से मान सम्मान मिलना या पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की तरफ से उन्होंने काम भी किया। किन परिस्थितियों में छोड़ा वह सब तो अतीत के पन्नों में है, अगर उसकी चर्चा हम लोग करें तो समय लगेगा। लेकिन वस्तुतः उनके मन के अंदर क्या भाव था या क्यों उन्होंने
इस तरह की चीजें की और जेडीयू से क्यों उनका अलगाव इस तरह से हुआ, बेहतर तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन आपने अभी चर्चा की कि भाई प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, वो हम लोगों के लिए एक चुनौती के रूप में है कि नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी का चेहरा पूरे बिहार में एक्सेप्टेबल है। बिहार की राजनीति का इतिहास गवाह है कि जब भी जिस भी गठबंधन का वो नेतृत्व करते हैं, जनता आशीर्वाद उसी गठबंधन को देती है। तो यहां तो विकल्प की बात ही नहीं है। जनता के पास और जनता अपने लिए सिर्फ एक विकल्प को चुनती है, वो है नीतीश कुमार जी का चेहरा। तो जब जनता नीतीश कुमार जी का चेहरा चुनती है